दोस्तों कहते हैं कि रेत अपने नक्श 24 घंटे में 25 बार बदलती है। पश्चिम एशिया की एक मुख्य पहचान रेत ही है और बदलाव का स्वभाव इस समाज की रेतीली विरासत का हिस्सा रहा है। इसी भूभाग की कोख ने मानव समाज को 3 बड़े धार्मिक दर्शन दिए, यहूदियत, ईसाई और इस्लाम। इन तीनों धर्मों की अवधारणा का केंद्र एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर का सिद्धांत रहा है। इन तीनों धर्मों में ही ईश्वर के चित्रों और मूर्तियों का कोई स्थान नहीं रहा। दोस्तों ईश्वर के चित्र और मूर्ति बनाने की मनाही तो इन तीनों धर्मों में अभी भी है, लेकिन समय के साथ यहूदियों और ईसाइयों ने अपने धर्मों के प्रवर्तकों हजरत मूसा और ईसा की तस्वीर और मूर्ति को वैध मान लिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय ने हजरत मोहम्मद के चित्र या मूर्ति को अभी जायज नहीं माना। इसके साथ ही इस्लाम में तस्वीरों की मनाही अल्लाह और पैगम्बर मोहम्मद तक ही सीमित न रहकर हर तरह के चित्रों और मूर्तियों पर लागू हो गई। हालांकि इस्लाम के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में तस्वीर या मूर्ति बनाने पर प्रतिबंध का जिक्र ही नहीं है। अगर प्रतिबंध है तो किसी चित्र या मूर्ति की पूजा करने पर। उसके उलट कुरान में तो मूर्तियों का जिक्र ही मिलता है, जैसे हजरत सुलेमान का महल मूर्तियों से सुसज्जित था, लेकिन इन मूर्तियों की इबादत नहीं की जाती थी। इन्हें मात्र महल की शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया था। दोस्तों इस्लाम में चित्रों की मनाही का जिक्र सिर्फ हदीस अर्थात सहील अल बुखारी में मिलता है। इसके मुताबिक एक बार हजरत मोहम्मद यात्रा से घर लौटे तो अपनी पत्नी आयशा के कमरे में एक पर्दा देखा जिस पर चित्र बने थे। इसे देख उन्होंने गुस्से में कहा, असहदु अल नासा अजाब अल यौम अल कियामा, अर्थात कयामत के दिन तस्वीर बनाने वालों को सबसे सख्त सजा मिलेगी। हदीस की इसी दलील पर इस्लामी विद्वान तस्वीरों को प्रतिबंधित मानते हैं। दोस्तों सवाल यह उठता है कि इस्लाम को बनाने वाले तस्वीर और मूर्तियों के सवाल पर इतने अधिक संवेदनशील क्यों हैं? इसे समझने के लिए हम अगर इस्लाम से पहले के अरब समाज की धार्मिक मान्यताओं पर एक नजर डालें तो इसके कारण स्पष्ट होने लगते हैं। अरब लोग एक साल को 360 दिन का मानते हैं और इस्लाम से पहले यहाँ के समाज की आर्थिक मान्यताओं में हर दिन के लिए एक देवी या देवता मुकर्रर था, यानी इस समाज में 360 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी। इनमें अल्लाह नाम के देव का स्थान सबसे ऊपर था। इसके बाद 3 देवियों जिनके नाम अल लात, मनात और अल उजा का स्थान आता था। इतने देवी देवताओं को मानने वाले समाज में जब हजरत मोहम्मद से उनके अनुयायियों ने पूछा कि हे पैगंबर, वह ईश्वर जिसकी इबादत का आप हुक्म देते हैं वह कैसे हैं, तो उन्होंने 4 आयतों में उस ईश्वर का वर्णन किया। उसे अल्लाह के नाम से पुकारा। उन्होंने पहला आयत बोला, कुल हु बल्लाहु अहद, अर्थात कहो कि वह एकेश्वर है। दूसरा आयत अल्लाहु समद, अर्थात वह अमर है और हर कारण का कर्ता है। तीसरी आयत लम यलीद व लम युलद, अर्थात न वह किसी कोख से जन्मा है और न ही कोई उसकी कोख से जन्मा है। और उन्होंने चौथा आयत बोला, वह लम यकून लहू कुफुवन अहद, अर्थात और उस जैसा कोई और नहीं। ये 4 आयतें कुरान के इखलास नाम के 112वें अध्याय की है। इस्लामी मत के अनुसार यह तर्कसंगत लगता है कि जो बहुआयामी हो, जिसका कोई आदि और न अंत हो और जिसके जैसा कोई ना हो, ऐसे सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी आराध्य को चित्र या मूर्ति के सीमित दायरे से देखा समझा नहीं जा सकता। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में जब भी इस विषय पर कोई सवाल खड़े हुए तो उसका समाधान खुद उनके द्वारा हुआ। पैगंबर की मृत्यु के बाद इस्लामी मसलों का समाधान इस्लाम के 4 खलीफा हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के द्वारा किया जाता था। दोस्तों धर्म के 2 मुख्य आयाम हुआ करते हैं, एक उसका ब्रह्म स्वरूप और दूसरा उसका अंतस। किसी विचार के ब्रह्म स्वरूप की भौतिकता को तो आकार, रंग या प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जा सकता है, जैसे हिंदू धर्म में छाप, तिलक आदि, यहूदी धर्म की विशिष्ट टोपी, ईसाईयत में सलीबी लॉकेट और इस्लाम में दाढ़ी और पहनावा। लेकिन मनुष्य धर्म के अंतस की तस्वीर बनाने में अक्षम है। शायद इसलिए इस्लाम मानता है कि तस्वीर बनाना जायज नहीं। मुस्लिम विद्वान मानते हैं कि ईश्वर के गुणों की अनुभूति तो हो सकती है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है और यह दलील मुस्लिम समाज को सर्वमान्य है। जैसा कि अन्य धर्मों में भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि
अपने शुरुआती दौर को छोड़कर धर्म संप्रदायों में बंटने लगता है। जैसे ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, हिंदुओं में वैष्णव और शैव, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान, इस्लाम भी इस संप्रदायवाद से अछूता नहीं रहा। सन 661 के आसपास जब इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली का निधन हुआ तो धर्म के कुछ पहलुओं को लेकर विवाद होने पर शिया संप्रदाय की नींव पड़ी और इस्लाम की दो मुख्य धाराएं शिया और सुन्नी अस्तित्व में आई। बाद में इन दो विचारधाराओं का अस्तित्व नदी के उन दो तटों के जैसा हो गया जिनकी मंजिल तो एक है लेकिन उनका मिलना असंभव। इस्लामी जगत में सुन्नी संप्रदाय के अनुयायी बहुसंख्या में हैं, जबकि शियाओं की जनसंख्या केवल 12% ही है। शिया संप्रदाय का वैचारिक नेतृत्व ईरान करता है। तस्वीर और मूर्तियों के मसले पर शिया समाज और खासकर ईरानी समाज व राज्य व्यवस्था का रवैया काफी उदार लगता है। यहाँ हर घर में हजरत अली की तस्वीर का पाया जाना उनकी अस्मिता का हिस्सा बन गया है। शिया विचारधारा के लोग पैगंबर के बाद अली को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अली के व्यक्तित्व को वे कुछ इस तरह बयान करते हैं, ला फतहा इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार, अर्थात नहीं है विजेता कोई अली जैसा और कोई तलवार अली की जुल्फकार तलवार सरीखी नहीं। शियाओं का अली प्रेम सुन्नी संप्रदाय के विरोध का एक मुख्य कारण माना जाता है। सुन्नियों का मानना है कि शिया संप्रदाय इस्लाम के मूलभूत एकेश्वर के सिद्धांत को नकारता है। शिया इस आक्षेप को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की आस्था को ठेस पहुंचने पर अक्सर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इस्लाम इस मामले में कुछ अधिक संवेदनशील प्रतीत होता है। अयातुल्लाह खुमैनी द्वारा समान रस्दी के खिलाफत मौत का फतवा देना इसी का एक चर्चित उदाहरण है। मान्यताओं पर ठेस लगना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया किस हद तक जायज है, इस बारे में पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल की एक घटना और इसी सिलसिले में कुरान के कौसर नामक 108वें अध्याय की 3 आयतें भी है। मोहम्मद साहब की संतानों में पुत्र नहीं थे और जो हुए वे बचपन में ही चल बसे। इस्लाम पूर्व अरब समाज में पुत्र विहीन पुरुष को पौरुष विहीन माना जाता था। समाज के दूसरे लोग इस्लाम के अनुयायियों को ताना देते हुए कहते थे, तुम्हारा पैगंबर तो अबतर है, यानी पौरुषहीन वंश विहीन है। इस बात से आहत होकर जब वे पैगंबर के पास पहुँचे और पूछा कि हम गैर मुस्लिमों के कटाक्ष पर क्या रवैया अपनाएं, तो इस सवाल के समाधान हेतु 3 आयतें अवतरित हुई। पहली आयत थी, इत्रा अतैना कल कौसर, अर्थात हमने तुम्हें बेटी के रूप में स्वर्ग की नदी कौसर प्रदान की है। दूसरी आयत है, फसल्ले ले रवेक बनहर, अर्थात इसलिए मेरी भक्ति करो। और तीसरी आयत थी, इत्रा सनी अका हुवल अवतर, अर्थात और जो तुम्हें वंश विहीन कहते हैं वे खुद ही वंश विहीन हो जाएंगे। दोस्तों, उच्चारण के लिए आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि हमें उर्दू का उच्चारण ठीक से करना नहीं आता है। तो दोस्तों, इस आसमानी फरमान के तहत उस समय के मुस्लिम समाज ने अपनी भावनाओं पर ठेस पहुंचने वाली बातों को या तो नजरअंदाज किया या गैर मुस्लिमों के साथ संवाद ही किए। लेकिन आज इसका उलट होते दिखता है, जो कि जाहिर तौर पर ऊपर लिखी आयतों और उनके संदेशों के विपरीत है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि क्या इस्लाम में तस्वीर और मूर्ति पर पाबंदी है या नहीं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ अपने सुझाव और मत हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।